टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। हाँ, आज हम चेंज ऑफ वॉइस करेंगे। हाँ, वॉइस आगे करेंगे। इससे पहले जो है 7 वीडियोस हो चुकी हैं, ये 8th वीडियो है। टेंस वाइज कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे चेंज ऑफ वॉइस। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, वीडियो को लाइक भी कर लें और वीडियो को एंड तक देखें और एंड में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट जरूर करें, जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। हाँ जी, और इसमें आंसर एक्सरसाइज भी होती है, उनके आंसर जो है कमेंट करके दें। हाँ, कमेंट में जरूर दिया करें आंसर। हाँ, आनंद एकेडमी पर आपका स्वागत है, वेलकम, मोस्ट वेलकम। आज हम करेंगे चेंज ऑफ वॉइस। तो वॉइस 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में लाइक एज ए टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, जो एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम पहले लिख लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हम चेंज कर लेंगे। वो टेंस वाइज चेंज होती हैं, वो हर टेंस के लिए अलग बता रहे हैं। लास्ट में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे आपकी ये बात क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मेन वर्ब आएगी, फिर बाय का यूज होता है। मेन वर्ब में हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये भी आपको आगे बताते हैं। फिर बाय का यूज होगा और फिर सब्जेक्ट और फुल स्टॉप। यहां देखिए एक एग्जांपल है एक्टिव वॉइस में, शी विल हैव संग ए सॉन्ग। यहां देखिए वर्ब है, शी सब्जेक्ट है और शी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है और हैव वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब है संग, यानी विल हैव हेल्पिंग वर्ब है और ए सॉन्ग। तो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट। आपने बिल्कुल सही पहचाना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ही पैसिव वॉइस चेंज करना सीखेंगे कि किस तरह चेंज करते हैं यदि विल हैव आ जाए। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस एक दे रखा है, बाकी डिटेल में हम आगे बात करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट आपने देखा ए सॉन्ग, तो पहले ऑब्जेक्ट लिख लेंगे ए सॉन्ग, फिर उसके बाद जो है हम विल हैव का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव है तो इसके साथ बीन भी लगना है, यानी पूरी विल हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, विल हैव बीन। और संग थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये संग थर्ड ही है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा थर्ड लगती है, तो पैसिव वॉइस में भी थर्ड लगती है, इसलिए संग आ जाएगा। बाय शी का किस में चेंज होता है, हर। ये चीज कैसे चेंज होती है ये सारी हम डिटेल में आगे करेंगे। तो वही व्हाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस द फॉलोइंग पॉइंट्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड। आप जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखने होंगे। पहले आपने देखा कि हम हेल्प सब्जेक्ट देखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, फिर वर्ब देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट। जब हमें ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा तो आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट, चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें। अब सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, प्रोनाउंस में आपको अलग से बताएंगे। यदि प्रोनाउंस नहीं है तो एज इट वैसे ही चेंज हो जाता है। जैसे वहां ए सॉन्ग था, प्रोनाउन नहीं था तो ए सॉन्ग का ए सॉन्ग लिख लिया, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया वो पैसिव वॉइस में। देन क्या करना है आपने, चेंज हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। जैसे इस टेंस में देखा आपने विल हैव हेल्पिंग वर्ब थी, तो आपने क्या कर दिया, विल हैव बीन कर दिया ना, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी, विल हैव बीन हो गया। नेक्स्ट क्या किया आपने, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इसमें तो बाय चांस इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म थी तो थर्ड की थर्ड लिख दी। कई टेंस में थर्ड नहीं होती तो वहां आप थर्ड यूज करोगे, थर्ड वर्ब कर लोगे इसकी। उसके बाद देन यूज बाय, फिर आपने देखा कि हमने बाय हर लिखा तो बाय यूज कर लिया। तो कई बार क्या होता है कि कुछ वर्ब होती हैं जिनके साथ बाय का यूज नहीं होता, उनके साथ टू, इन, विद और एट भी लगता है। तो ये मैंने एक इससे पहले एक वीडियो है पास्ट इंडेफिनेट की, वो वीडियो आप देख लें तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर वीडियो के इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो के एंड में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। हाँ जी। देन चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। यानी जैसे आपने देखा शी को हमने हर में चेंज किया तो ये ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, यानी इसमें प्रोनाउन चेंज करना पड़ा, हमें शी का हर करना पड़ा। तो ये प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं ये आप नीचे देख सकते हो। प्रोनाउंस चेंज देयर फॉर्म एज शोन। आई किस में चेंज हो जाता है, मी में। वी किस में चेंज हो जाता है, अस में। इस तरह ये ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट में मी है, आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है तो मी का ही करोगे, अस का वी। हाँ, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, इट का इट्स, दे का देम। हाँ, तो आपको बताया ही है कि आज चेंज ऑफ वॉइस करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की
हम टेंस वाइज भी कर रहे हैं और सेंटेंस वाइज भी। तो आज सेंटेंस करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे। हाँ जी, इसमें एक्टिव वॉइस में देखिए आप, सब्जेक्ट आता है पहले, फिर विल या शैल का यूज होता है, फिर जो है हैव यूज होता है। एक्टिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट में अभी आपने देखा ही था, विल हैव लगा हुआ था या फिर शैल हैव आ सकता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है जी। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं जी, अभी आपको बताया ही है, दोबारा से देख लीजिए। हाँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का तो बता दिया है, बाकी जो सेंटेंस हैं वो हम इसमें करेंगे। हाँ, अभी तो हम कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव या डब्ल्यू फैमिली। इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं कर रहे हम इसमें, इंपेरेटिव की अलग से वीडियो आएगी बाद में। हाँ, अब कई सोच रहे होंगे कि कल तो सर ने हमें फ्यूचर इंडेफिनेट करवाया था, आज फ्यूचर परफेक्ट की वीडियो डाल दी, क्या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की वीडियो नहीं है? हाँ भाई, उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस नहीं होते, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता, उसका वैसे ही आएगा ही नहीं, आपसे पूछेगा ही नहीं पैसिव वॉइस उसका, तो उसका पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट का होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट के बाद आपको एक मॉडल की वीडियो डालनी है, मॉडल की कैसे पैसिव वॉइस चेंज किए जाते हैं। उसमें भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव और डब्ल्यू फैमिली तीनों के स्ट्रक्चर से करेंगे, चारों के। हाँ, इंपेरेटिव सेंटेंस आपके रह रहे हैं, वो अलग से हैं, वो आपको समझाने भी हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की अलग से वीडियो आएगी, बहुत बढ़िया बढ़िया करवा रखे हैं, वो वीडियो भी देखना आप, आगे मिलेगी आपको। हाँ जी। तो इसमें देखा कि आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, फिर विल हैव या शैल हैव में से ये तो हेल्पिंग वर्ब वही लग जाएगी। उसके बाद बस आपने साथ में बीन लगाना है, यानी विल हैव बीन हो जाएगा या शैल हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। इस तरह पैसिव वॉइस बनाना है इसका, एक्टिव वॉइस का। जैसे ये एग्जांपल से आप देख सकते हो, द टीचर विल हैव, यहाँ विल हैव मिल गया, आपको पता चल गया ये फ्यूचर परफेक्ट है, फिर थर्ड फॉर्म मिलेगी इसमें, आपको वर्ब चेंज नहीं करनी है, वही पैसिव वॉइस में है, वही इसमें रहेगी एक्टिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट है द लेसन, तो पहले ऑब्जेक्ट लिख लीजिए द लेसन, यहाँ लिख लिया आपने, फिर विल या शेल का यूज करना है तो लेसन के साथ विल यूज होगा, फिर हैव बीन आएगा, देखिए आपने स्ट्रक्चर में लिखा है हैव बीन, द लेसन विल हैव बीन, फिर थर्ड फॉर्म आएगी तो ये थर्ड ही है, टॉट, फिर बाय लगाना है, बाय लगा लीजिए, सब्जेक्ट क्या है अभी द टीचर, तो द टीचर आ जाएगा, तो हो गया जी इसका। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल या शेल होगा, फिर नॉट, फिर हैव आएगा भाई इसमें एक्टिव वॉइस में, और फिर वर्ब थर्ड होगी और फिर ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में आपने सिर्फ क्या करना है, वही बीन लगाना है, बाकी स्ट्रक्चर वही है जो ऊपर आपने एक्टिव वॉइस का देखा है। वो कैसे लगेगा, हाँ जी, ऑब्जेक्ट आपने पहले लगाना ही है, फिर विल या शेल में से एक यूज कर लेना वो ऑब्जेक्ट को देखकर, फिर नॉट लगेगा, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। देखिए इसका एग्जांपल, ही विल नॉट हैव डन हिज वर्क, तो इसमें आपने देखा डन वर्ब है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क, तो पहले हिज वर्क लिख लीजिए, उसके बाद क्या करोगे, विल या शेल में से एक यूज करोगे, तो हिज वर्क के साथ विल का यूज होगा, हिज होमवर्क के साथ, तो विल लगाइए, फिर नेगेटिव है तो नॉट लगा लीजिए, फिर आप हैव लगाओगे, देखिए इसमें हैव होता है लेकिन वो, हाँ वो आप ऊपर भी देख रहे हो एक्टिव वॉइस में जैसे है वैसे ही लिखना है, फिर बीन लगाना मत भूलना, हाँ बीन लगेगा इसमें, तो विल नॉट हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वही आएगी, डन की डन ही, क्योंकि उसमें भी थर्ड है इसमें भी थर्ड लगती है, फिर बाय लगाते हैं हम, फिर ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ही का चेंज करना बताया था ऊपर आपको, हिम, तो यहाँ हिम लिखा है, फिर फुल स्टॉप, हिज वर्क विल नॉट हैव बीन डन बाय हिम। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंटेरोगेटिव में बस ये है कि विल शेल का यूज सब्जेक्ट से पहले होगा और हैव का यूज सब्जेक्ट के बाद होगा, आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे भाई, हम पहले वही विल शेल का यूज ही करेंगे, बस इस वो ऑब्जेक्ट को देखकर यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाना है इसमें तो वो चेंज कर लेना है, शेल लगेगा या विल, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हैव, फिर वर्ब की, फिर बीन का यूज होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर बाय आएगा, और फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए विल ही हैव बॉट दिस बुक, तो इसका पैसिव वॉइस किस तरह बनाओगे भाई, इसमें जो है आप पहले विल लगा लोगे, फिर देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है भाई, दिस बुक, तो दिस बुक लिख लोगे, फिर हैव बीन यूज होना है तो हैव बीन लगा लेंगे विल या शैल में, फिर ऑब्जेक्ट हैव बीन लग गया, फिर इसकी थर्ड फॉर्म बोट ही है तो बोट लिख लेंगे जी, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते जाओ, फिर बाय लगेगा स्ट्रक्चर में तो यहाँ भी बाय लगा लो जी, फिर ही इसका सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा भाई, हिम, विल दिस बुक हैव बीन बॉट बाय हिम। नेक्स्ट देखिए जी,
डब्ल्यू फैमिली में क्या है जी, पहले डब्ल्यू फैमिली आती है, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसका पैसिव वॉइस देखिए, हाँ आप एक्टिव वॉइस तो कर रहे हो सकता है कई बार एग्जाम में पैसिव वॉइस दिया हो, एक्टिव वॉइस बनाए तो वो उसके अपोजिट स्ट्रक्चर है, तो इसलिए दोनों के करवा रहे हैं, ये ध्यान से कर लें। हाँ जी, डब्ल्यू फैमिली आ जाएगी, तो विल शैल का भी यूज वही होगा, बस इसमें सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हैव लगेगा वही। हाँ, इसमें बीन लगाना मत भूलें, फिर हैव के बाद बीन लगेगी, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल देखिए, हाँ, वेयर विल यू हैव स्पेंड योर हॉलीडेज, तो इसमें एक्टिव वॉइस में डब्ल्यू फैमिली वेयर है, तो वेयर का वेयर लिख देंगे, ठीक है जी। फिर विल का विल ही रहेगा, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यूर हॉलीडेज है, तो यूर हॉलीडेज के साथ भी विल का ही यूज होगा, तो विल लगा लीजिए। वेयर विल हॉलीडेज हैव बीन, हाँ, फिर हैव के साथ बीन, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे स्ट्रक्चर में, आप देख लो, फिर हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये स्पेंट थर्ड ही है, थर्ड आ जाएगी, फिर बाय, व्यतीत करना स्पेंट मीन, फिर बाय का यूज होगा, सब्जेक्ट क्या आपका यू, तो यहाँ यू आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क, तो इसका ये पैसिव वॉइस होगा। हाँ, लेकिन डब्ल्यू फैमिली में अब हु भी आता है, तो हु का स्ट्रक्चर क्या है भाई, हु के बाद विल या शेल का यूज होगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में आपको पता है कि हु जो है सब्जेक्ट का काम करता है, और डब्ल्यू फैमिली का, सब्जेक्ट के लिए हम बाय लगाते हैं और डब्ल्यू फैमिली हम पहले लिखते हैं, इसलिए हु का ऑब्जेक्ट जो चेंज करते हैं वो होम बनता है, तो होम के साथ बाय यूज हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट के साथ हम बाय लगाते हैं तो उस कोडिंग, तो बाय पहले लिखेंगे बी कैपिटल लेटर में, फिर होम, फिर उसके बाद विल या शेल का यूज होगा एक, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपको पता ही है जी, ऑब्जेक्ट तो होता है ना, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट आ जाएगा विल शेल के बाद, ये कई भूल जाते हैं ऑब्जेक्ट लगाना, फिर हैव आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसका पैसिव वॉइस बना के देखिए, हु विल हैव हेल्पड हिम, तो हु किस में चेंज हो गया, बाय हुम में। अब ऑब्जेक्ट आपने देखा हिम है, हिम के साथ हिम का ही बनेगा सब्जेक्ट, तो ही के साथ भी विल का यूज होगा, इसलिए पहले विल लगा दो, डब्ल्यू फैमिली है। हु बाय होम विल ही, फिर हैव बीन यूज करेंगे तो हैव बीन लगा दीजिए, फिर थर्ड फॉर्म हेल्पड, और बाय आप दोबारा ना लगा देना हेल्पड के बाद, क्योंकि बाय नहीं आएगा इसमें, देखिए थर्ड फॉर्म के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगी, क्योंकि बाय हमने पहले लिख दिया। तो ये थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं, वो भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप कर सीख सकते हो यहाँ से, ठीक है। वो भी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, उसकी कुछ एक्सरसाइज डाल देंगे, फिर आपको आने लग जाएंगे, उसके लिए अलग से रूल करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपने जो है जो ये टेंस सीखा है आज, इसके आंसर जो है प्लीज, इसके एक्सरसाइज में दे रहा हूँ आपको, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सभी के सभी स्टूडेंट्स ने आंसर जरूर देने हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, और अभी मैं दूंगा उसकी एक्सरसाइज, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है कमेंट कर सकते हो, उसके आंसर नोट कर लेना कॉपी पे, फिर आप जो है इसी वीडियो के अंदर जो है कमेंट में आपने टाइप करने हैं, सभी के सभी स्टूडेंट्स ने। हाँ, सभी प्लीज़ ये जरूर करें फॉलो। हाँ, यदि आप नहीं करोगे, आंसर नहीं दोगे, तो आपको नहीं आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आएंगे वॉइस, हाँ, 1-2 मिनट में नहीं आने वाले। तो लो जी, 3 सेंटेंस है, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है दे विल हैव बॉट सम फ्रूट, सेकंड है द एनिमी विल हैव अटैक्ड द सिटी, थर्ड है ही विल हैव क्लियर्ड हिज अकाउंट्स। नेक्स्ट भी, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। हाँ जी, ये है जी आपका आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय इवनिंग। नेक्स्ट है दिस द मैजिस्ट्रेट विल हैव सेंट हिम टू जेल। नेक्स्ट है द आर्मी विल हैव कैप्चर्ड द सिटी। सेवंथ है दे विल हैव माउन ऑल द ग्रास। नेक्स्ट है वी विल हैव डिस्ट्रॉयड द ब्रिज। नेक्स्ट है आई विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स बिफोर सनसेट। लास्ट है शी विल हैव गैदर्ड ऑल हर फ्लावर्स। तो ये थे आपकी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके 10 के 10 सेंटेंस हैं। हाँ जी, अब इसके आंसर देखिए। जो कल आपने फ्यूचर इंडेफिनेट किया था, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता, वही मैंने आपको बताया है। तो फर्स्ट सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनेट के कर रहे हैं, कल यही सेंटेंस दिए थे आपको, चेंज ऑफ वॉइस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट की। देखिए फ्यूचर इंडेफिनेट है द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, इसमें विल भी वन होता है, वही है।
तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, द मैटर, तो पहले द मैटर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर क्या करेंगे हम विल या शैल का यूज करेंगे, तो मैटर के साथ विल का यूज होता है, फिर बी लगता है भाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, यदि फ्यूचर इंडेफिनिट कर रहे हो तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल बी, फिर थर्ड फॉर्म आएगी लुक की, लुकड, फिर इनटू, देखिए यहाँ थर्ड करनी पड़ी ना आपको लुक की, फिर इनटू आएगी प्रेपोजिशन साथ में ही, फिर बाय भी लग जाएगी और फिर द पुलिस, द मैटर विल बी लुकड इनटू बाय दी पुलिस। हाँ, लुकड इनटू होता है छानबीन करना, पुलिस जो है इस विषय की छानबीन कर रही है। नेक्स्ट है जी, द टीचर विल हैव, सॉरी, द टीचर विल टीच अस ए लेसन, ठीक है जी, द टीचर विल टीच अस ए लेसन, तो इसमें वर्ब है टीच, दो ऑब्जेक्ट है, एक तो अस और एक लेसन, दोनों से बना सकते हो। अस को चेंज करेंगे, पहले हम अस को किस में चेंज करेंगे भाई, इसका सब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट है अस, तो इसका सब्जेक्ट होता है वी, वहां आप आगे देख सकते हो प्रनाउन में, तो वी यूज हो जाएगा, फिर इसमें हम वी के साथ शैल लगाते हैं, विल नहीं आएगा यहाँ, कहीं विल यूज कर लो, जिन्होंने किया उनका गलत है, फिर बी लगेगा, वी शैल बी, फिर टॉट थर्ड फॉर्म आएगी टीच की टॉट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बच गया था, क्या बचा था भाई, ए लेसन, तो ए लेसन लिख लीजिए, फिर बाय लगाइए, बाय द टीचर। हाँ, यदि दो ऑब्जेक्ट वाले मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ, इसकी अलग से एक्सरसाइज नहीं दूंगा, हाँ मिक्स दे सकता हूँ एक्सरसाइज, उसमें दोनों में मिक्स आ जाएंगे। तो ए लेसन से बनाते तो क्या करते भाई, पहले ए लेसन लिखते, ए लेसन के साथ तो विल लगता, फिर बी लगाते, ए लेसन विल बी, फिर टोट लिखते, फिर आप क्या करते, टोट के बाद जो है सीधा आप अस लिखते तो गलत हो जाता, टोट टू अस लिखना है, टोट टू अस, फिर बाय द टीचर आएगा, टोट टू अस बाय द टीचर, ठीक है जी, नोट कर लेना, हाँ मैंने बोल दिया है। नेक्स्ट है जी, द बॉयज विल कैच दीज बर्ड्स, तो इसमें वर्ब है भाई कैच, तो दीज बर्ड्स ये ऑब्जेक्ट है, तो दीज बर्ड्स पहले लिख लेंगे ऑब्जेक्ट, फिर विल का ही यूज होना है दीज बर्ड्स के साथ, तो विल, फिर बी आएगा, फिर कैच की थर्ड होती है काट, फिर बाय द बॉयज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विल यू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर होता है उसकी तरह दिखना, हाँ सेम शक्ल का, विल यू लुक आफ्टर हर, तो इसमें देखिए इंटेरोगेटिव है, तो पहले हम जो है हर को देखेंगे, हर को शी में चेंज करते हैं, तो शी के साथ विल का यूज होता है, तो पहले विल लगाएंगे, इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पहले, तो शी के साथ विल का यूज होगा, विल लिखा हुआ देख लीजिए आप, फिर उसके बाद शी आएगा, और उसके बाद जो है आप बी का यूज करोगे, हाँ विल शी बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लुक की थर्ड होती है लुकड, ये तो आफ्टर प्रेपोजिशन साथ में ही है, ये इसका मीनिंग नहीं तो चेंज हो जाएगा, आफ्टर नहीं लिखोगे तो आफ्टर लिखना जरूरी है, फिर बाय और फिर आपका यू और फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, विल योर अंकल पे योर स्कूल फीस, तो यहाँ देखिए पहले विल का विल लिख लोगे, उसके बाद इसमें पे वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यूअर स्कूल फीस, तो ये यूअर स्कूल फीस लिख लेंगे, विल यूअर स्कूल फीस, फिर हम बी लगाएंगे, ठीक है, विल यूअर स्कूल फीस बी, फिर थर्ड फॉर्म आएगी पे की, थर्ड क्या होती है जी, पेड होती है, उसके बाद बाय लगेगा, फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा, यूआर अंकल, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा यूआर अंकल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, विल योर स्कूल फीस बी पेड बाय योर अंकल, तो ये इसका बनेगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ विल यू सेटल द मैटर, तो इसमें हाउ डब्ल्यू फैमिली है, तो पहले हम डब्ल्यू फैमिली लिख लेंगे, ये हाउ डब्ल्यू फैमिली में आता है, फिर जो है हेल्पिंग वर्ब आपने विल या शैल में यूज करना, तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट है द मैटर, तो द मैटर के साथ विल का यूज होगा, हाउ विल द मैटर, फिर बी लगेगा, सेटल की थर्ड सेटल्ड हो जाएगी, फिर बाय यू, फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, हु वाला, हु को आपको समझाया कि इसमें चेंज होता है बाय हुम में, फिर हम सब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट तो होता नहीं इसमें, तो ऑब्जेक्ट है हिम को ही में चेंज करते, तो ही के साथ विल का यूज होगा, तो पहले विल लिखेंगे, तो बाय होम विल, फिर ही लगाएंगे, ठीक है ना, हिम का ही चेंज करके, फिर बी लगेगा, और एडवाइस की थर्ड फॉर्म होगी एडवाइज्ड। अब यहाँ देखिए कई जो है स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये स्पेलिंग गलत सर ने लिखी है, नहीं, एडवाइस वर्ब में तो एडवाइस होता है ADVISC, लेकिन जब हम नाउन में लिखते हैं तब जो है सी होता है, ठीक है, ADVICE, हाँ तब सी होगा एडवाइस, ठीक है जी। तो यहाँ आप देख रहे हो कि वर्ब है, वर्ब में एस होता है, ADVISE, बाय होम विल ही बी एडवाइज्ड,
तो ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए जी एट्थ में क्या है, व्हेन शैल आई सी यू अगेन। तो इसमें डब्ल्यू फैमिली है तो व्हेन पहले लग जाएगा। फिर हमने ऑब्जेक्ट देखना, ऑब्जेक्ट इसमें यू है, अगेन नहीं, अगेन तो एडवर्ब समझ लो। तो यू के साथ जो है हम क्या यूज करते हैं वही विल का, व्हेन विल यू, फिर बी का यूज होगा, फिर सी की थर्ड सीन आएगी, फिर अगेन आएगा। ठीक है जी, जो बच गया वो बाद में लिख दो सीन के बाद, फिर बाय, फिर हम आई को मी में चेंज करेंगे। तो ये इसका पैसिव वॉइस था, चेक कर लेना। इनकम स्टेक है छोटी सी तो भी वो गलत हो जाएगा एग्जाम में, सारा का सारा ठीक होना चाहिए। व्हेन विल यू बी सीन अगेन बाय मी। नेक्स्ट देखिए व्हाट विल यू डू आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन। तो इसमें देखिए डब्ल्यू फैमिली है तो पहले डब्ल्यू फैमिली लिखेंगे व्हाट, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे जी, हाँ व्हाट फिर विल या शैल में से यूज होगा। तो इसमें देखिए अब कई सोच रहे हैं कि डू के बाद आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन, ये जो है ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है भाई। हाँ ये एडवर्ब में यूज होगा, आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन, ये सारा टाइम ऑफ एडवर्ब कह लो एक तरह से। तो यहाँ ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा, इसलिए व्हाट के बाद विल, विल के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम बी लगा देंगे। ठीक है जी, समझ आ रहा होगा, व्हाट विल बी। फिर थर्ड फॉर्म आएगी डू की डन, और जो ऑब्जेक्ट बच जाता है नहीं टाइम ऑफ एडवर्ब वो हम ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद लिखते हैं, तो आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन लिख देंगे, लिखा हुआ देख लीजिए। फिर बाय आएगा और यू को हम इसका ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, सब्जेक्ट है ये यू तो इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही बनेगा, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसका पैसिव वॉइस होगा व्हाट विल बी डन आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन बाय यू। ये तो मोस्टली मेरे ख्याल में सभी का रॉन्ग होगा। चलो ट्राई करो, बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस तरह आपको आ जाएंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए इसमें वर्ब है मीट, वर्ब के जस्ट जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट है भाई यू। तो पहले यू को लिखेंगे, फिर हम विल का यूज करेंगे, फिर हम बी लगाएंगे, यू विल बी। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है। मीट की थर्ड होती है मेट, मीट मेट मेट। ठीक है, उसके बाद प्रेपोजिशन भी है इसके साथ, नहीं सॉरी एट द स्टेशन, तो ये अलग है ना, ये दूसरा ऑब्जेक्ट कह सकते थे। चलो यू से बनाया हमने, यू विल बी मेट एट दी स्टेशन, तो जो ऑब्जेक्ट बच गया वो लिख दो एट दी स्टेशन। फिर बाय लगाइए, फिर सब्जेक्ट क्या है आपका मोहन, तो मोहन नेम है चेंज नहीं होगा, बाय मोहन ही आ जाएगा, एम कैपिटल लेटर में ही लिखना है। यू विल बी मेट एट दी स्टेशन बाय मोहन। तो ये थे आपकी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की आंसर जो आपने कल एक्सरसाइज की। तो मे भी सबके ठीक होंगे, तो कमेंट करके बताइए किसके कितने ठीक हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें अपने आंसर कितने ठीक थे। तो ये देख लीजिए, ये जो है मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर रिटर्न है, उनकी पीडीएफ है। तो ये जो फ़ोन नंबर है आप नोट कर सकते हो, यदि कोई समझ में ना आ रही हो, कोई ऑब्जेक्शन हो, तो इन फ़ोन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट वाला नंबर व्हाट्सएप नंबर है, सेकंड नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, हाँ फर्स्ट पे भी कॉल कर सकते हो। ठीक है जी, तो प्लीज़ आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपका चैनल है, यदि आप इस पे सब्सक्राइब बढ़ाओगे तो और भी अच्छी अच्छी आपको ग्रामर में वीडियोस मिलेंगी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने इन सब के आंसर तो देने ही देने हैं, हाँ सभी ने आंसर आज देने हैं, सभी स्टूडेंट्स ने आंसर देने हैं प्लीज़। और इस चैनल को सभी ने सब्सक्राइब भी करवाना है, आपने तो कर ही रखा होगा, आपका अपना चैनल है। तो जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको बोलें कि ये प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ जो आपके फ्रेंड्स जितने भी आपके पास मोबाइल में व्हाट्सएप नंबर हैं या जो भी कॉल करके भी आप बोल सकते हो, प्लीज़ बोलिए। और आज आपने इन सब के आंसर कमेंट में ज़रूर देने हैं, सभी ने लिखने हैं आंसर इनके। तो थैंक्स, आपने इतना हमें वक्त दिया।